आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। राजधानी रांची के ढुरुआ डैम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग एवं झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सामंजस्य से अचानक आए आपदा के समय किस प्रकार से इसका प्रबंध और निपटारा हो सके, इस विषय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य के प्रत्येक जिले में चलाए जा रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में विशेष तौर पर जलाशय क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की कोई विपदा तत्काल आ जाए तो उससे निपटारा किस प्रकार हो सके, इसके बारे में बताया गया है। मॉक ड्रिल में आए एनडीएमएस के अधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय में सबसे प्रमुख बिंदु होता है कि तत्काल में किस प्रकार से आपदा के समय में कार्य सुचारू रूप से हो सके। साथ ही आपदा के समय में सभी विभागों का आपसी सामंजस्य तत्काल स्थापित हो, यह भी एक बड़ी विषय बिंदु है। बेसिक मुद्दा रहता है कि एक जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है, IRS जिसे हम बोलते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह से अपनी आपदा का प्रबंधन करते हैं। तो उसमें कुछ हम लोग की IRS फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टेजिंग एरिया हो गया, आपका रिलीफ कैंप हो गया, आप इंसिडेंट कमांड पोस्ट हो गया, इन सबको इस्टेब्लिश करते हैं और एक सुचारू रूप से इसका पूरे का प्रबंधन करते हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपना झारखंड आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट को कि उन्होंने बहुत मेहनत से एक्सरसाइज का आयोजन किया है और पूरा का पूरा सुचारू रूप से बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि NDRF वाले जो हैं, हमने एक सिचुएशन पेंट की है कि कुछ विलेजर्स, कुछ गांव वाले यहाँ फंस गए हैं और उनको पानी से निकालना है। उस प्रक्रिया को आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है इस मॉक एक्सरसाइज का, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, ये बहुत अच्छे दर्जे से हम लोगों ने स्थापित किया है। क्योंकि कोई भी जब आपदा आती है, मैं ये कहूँगा आपदा और लड़ाई के टाइम दो ही ऐसी सिचुएशन होती है जबकि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होती है। पूरी सरकार को, पूरे डिपार्टमेंट को मिलकर के काम करना पड़ता है, लड़ाई के दौरान और आपदा के दौरान। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव का कहना है कि आपदा प्रबंधन का मूल कदम यह होता है कि जान माल का जितना कम से कम नुकसान हो। साथ ही शांति के समय आप जितना पसीना बहाएंगे उतना कम आपदा के समय में नुकसान होता है और उतना ही कम खून बहता है। आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम काम यह होता है कि तत्कालिक विभागीय सामंजस्य एवं मॉक ड्रिल एक प्रकार का अभ्यास और अभ्यास से ही निपुणता आती है। देखिए, हमारी तो किसी भी प्रकार की तैयारी में महत्वपूर्ण ये होता है कि जान और माल दोनों का नुकसान न हो, जीरो हो अथवा न्यूनतम हो। तो इसी को ध्यान में रख कर के हमारी सारी तैयारी होती है। और एक मान्यता है कि आप शांति के दिनों में जितना पसीना बहाते हैं तो आपदा के दिनों में उतना कम नुकसान होता है, उतना कम खून बहता है। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के हमारी तैयारी है और इस तरह की तैयारी सफल हो, ऐसा जैसा ब्रिगेडियर सर ने बताया कि अकेले के बस की बात नहीं होती है। एक डिपार्टमेंट आपदा प्रबंधन कुछ नहीं अकेला कर सकता, इसलिए सरकार की जितनी विभागें हैं उन सबका समन्वय और सहयोग जरूरी होता है। क्योंकि जब किसी भी प्रकार की आपदा आती है, न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की, तो आपको लोगों को इवैक्यूएट निकालना पड़ता है, निकाल के कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। रखने के बाद उसके लिए जो एक सामान्य रोज़मर्रा की रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है उसकी पूर्ति करनी होती है। कुछ बीमार होते हैं उसका इलाज कराना होता है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं उसका ठीक करना पड़ता है। फिर जो लोग गुमशुदा हैं, जिनकी खोज खबर नहीं होती है, उनके लिए उनकी खोज करनी पड़ती है। और जो बिछड़े हुए लोग हैं या किसी की तरह की जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए सूचना, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो अगर आपकी पूर्व से तैयारी नहीं होगी, आप इस तरह का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपका ग्रे एरिया कौन सा है, कमियां कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कई बार सोचते से और किताब पढ़ने से नहीं आता है। कई प्रकार की जानकारी करने से आती है। जब आप करते हैं तब आपको गलतियों का एहसास होता है या कहाँ पर कमियाँ रह गई वो होता है। तो ये इन चीज़ों को हम लोग एक अभ्यास करके, अभ्यासेन निपुणता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।